पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द संपर्क करें। यहाँ सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। रेलवे संबंधी अस्थायी समिति के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधे मोहन सिंह ने शनिवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने रेल भूमि विकास प्राधिकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार और विधान पार्षद अर्जुन सहनी भी स्टेशन पर मौजूद थे। दरअसल रेलवे की ओर से हाल ही में घोषित दरभंगा स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाना है। राधे मोहन सिंह इसी को लेकर के दरभंगा पहुंचे थे और इस योजना के अनुसार स्टेशन को विकसित करने को लेकर के बैठक की। बहुत सस्ता बना रहा है। अच्छा दो 2021 के जुलाई महीने में भारत सरकार रेल मंत्रालय ने जो मिथिला की शान है दरभंगा, जो यहाँ रेलवे स्टेशन है, हमारे यहाँ के सांसद और विधायक लगातार मांग कर रहे थे कि इसको विकसित किया जाए। तो रेल मंत्रालय भारत सरकार ने इस रेलवे स्टेशन को रेल लैंड विकास अधिकरण को सुपुर्द किया, तो इसको विकसित करें। तो मैं आज उनके दिल्ली से सभी अधिकारियों को लाया था और आज जो यहाँ बात सामने आई है, ये लगभग 16 एकड़ जमीन में तो आवासीय परिसर है और लगभग 40 एकड़ ये रेलवे का ये परिसर है। तो हमारे अधिकारी आए हैं और 4 महीना के अंदर इसका मैप तैयार करेंगे और उस मैप, अभी तो इस रेलवे स्टेशन पर एक नया प्लेटफार्म और बैक में पीछे गेट निर्माण का काम हो रहा है, लेकिन भविष्य में 2065 तक यात्रियों की क्या अनुमानित संख्या होगी, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे अधिकारी इसके विकास की योजना बनाएंगे और उस योजना के तहत इसमें प्रवेश द्वार भी 2 से 4 बनेंगे, पीछे भी बनेंगे, आगे भी बनेंगे और जितने पुराने बिल्डिंग है उसको तोड़कर मल्टी स्टोरेज अधिकारी कर्मचारियों के लिए भवन बनेंगे और शेष भूमि को यात्री सुविधा और व्यावसायिक दृष्टि से उसमें निर्माण किया जाएगा। और ओवर ब्रिज के अलावे एक बीच में भी एक ऐसा निर्माण किया जाएगा कि जो यात्री ऊपर पे खड़ा होके थोड़ी देर अपने ट्रेन की प्रतीक्षा कर सकता हो। तो कुल मिलाजुलाकर 2024 तक ये जो दरभंगा का रेलवे स्टेशन है, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको इस प्रकार से विकसित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा कि आपको नक्सलियों के स्थापना दिवस सप्ताह 21 से 28 सितंबर को लेकर पुलिस मुख्यालय ने प्रभावित जिले को अलर्ट किया है। साथ ही रेलवे को भी सतर्क रहने को कहा गया है। मुख्यालय के अनुसार इस दौरान नक्सली हिंसक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। जिले को भेजे गए अलर्ट में कहा गया है कि इस दौरान नक्सली रेलवे के साथ साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में पुलिस को सतर्क और ज़रूरी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है। हाल के कुछ महीने में नक्सलियों की गतिविधियां सामने आ चुकी हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन को क्षति पहुंचाने की सूचना पर 3 अगस्त की रात रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बाद में पता चला कि बरियारपुर थाना क्षेत्र के चुड़ैया बाग से गिरफ्तार नक्सली नंदन मंडल ने भागलपुर रेलवे स्टेशन की उड़ाने की साजिश रची थी। इसके अलावा शहादत दिवस के मौके पर रेलवे सुरंग मुंगेर किला को उड़ाने की साजिश की थी।
ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के जवानों का भी अपहरण कर करोड़ों रुपए वसूलने की साजिश नक्सलियों की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की गई। वहीं इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र में जिनका टीकाकरण बचा हुआ है उनका जल्द से जल्द टीकाकरण करवाएं। ग्रामीण क्षेत्र में भी विशेष अभियान चलाकर टीकाकरण का कार्य तेजी से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि खासकर मुंबई, केरल और तमिलनाडु से आने वाले लोगों की कोरोना जांच आवश्यक कराएं। रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड पर बाहर से आने वाले पर विशेष नजर रखें। इन जगहों पर कोरोना जांच की व्यवस्था रखें। टीकाकरण कोरोना से बचाव का कारगर उपाय है। इसके साथ ही कोरोना की जांच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कोरोना जांच की संख्या और बढ़ाएं। इसे प्रतिदिन 2 लाख तक ले जाएं। लोग मास्क का प्रयोग जरूर करें। यह कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ साथ अन्य वायरस बीमारियों से बचाव में भी उपयोगी है। माइकिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार कर लोगों को सचेत एवं जागरूक करते रहें। समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह अतिरिक्त प्रभार वित्त व वाणिज्यकर तथा नगर विकास एवं आवास विभाग तारकेश्वर प्रसाद द्वारा दरभंगा जिला के राजस्व वसूली एवं नगर विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। वाणिज्यकर विभाग के अपर आयुक्त वाणिज्यकर ने बताया कि वर्तमान वर्ष में अगस्त तक 4220 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। इस प्रकार 41.9% की वृद्धि हुई है। निबंधन विभाग ने बताया कि इस वर्ष लक्ष्य के विरुद्ध 94.60% राजस्व प्राप्ति हुई है। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिए गए लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 118.6% वसूली हुई है। 20 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित था, अब तक 23.80 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। नगर के विधायक अब दादा की बारी है, दीदी अब जाइए। आइए इधर आगे आइए, आप इधर जरा मीडिया के लोग जरा दीदी को छोड़ दें। सर जगह छोड़ कहलखिन है और ये समर्पित है। इसका डिजाइनिंग भी सीखेंगे कि मखान का माला कैसे होगा, ब्रांडिंग करेंगे गोपाल जी। आपके कारण आप रहें या न रहें, अभी ये भूल छुपते हों, अकाउंटेबल कौन होगा? सर हम लोग एक मिनट भैया, ये के तमाम पत्रकारों द्वारा मुख्यालय स्थित कर्मचारी विश्राम गृह में दिवंगत पत्रकार वसंत कुमार सिंह की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार ने की। वहीं मंच संचालन पत्रकार अभिनव सिंह ने किया। उपस्थित सभी पत्रकारों ने स्वर्गीय वसंत सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सबों ने एक ही स्वर में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की और उन्हें कलम का योद्धा बताया। ताकि आपके परिवार में
वो कहीं ना कहीं होगा कि हमको समय रखना है इस बजट में, ताकि ये लेकर पड़े हम उसी को शुरुआत करें। तो समय रहते अगर वो बैक होते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। दूसरा कि उसका कितने पत्रकारिता को भी असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं हम लोग एक पत्रकार समाज में पड़ता तो ये है मजबूरी नहीं है, कोई गलत नहीं कर रहा है तो हमें उसके साथ खड़ा होना। उस समय अंदर आत्मा जुड़ता है, लेकिन वो उनके पास और इतने देश में रिपोर्टर से कि बड़े बड़े प्रशासन का चक्का छुड़ाते हैं, और उनसे हमारी बैठक हमको और पंकज और बसन तीनों आदमी सामने बैठते थे, बात करते थे समाचार के बारे में। सभी बोले कि ग्रामीण क्षेत्रों से समाचार संग्रह करते हैं। अब सही बात है कि उस समय में इतना हम लोग के पास में मोबाइल था और न साधन थे, लेकिन बसंत जी को हम लोग कहते थे कि भाई साहब आज इस थाना का कैसे मिल जाएगा, तो 5 मिनट में ये आ जाएगा। अब 5 मिनट के अंदर जो वो मिल जाएगा पता बनता था। हम उनके श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी भाइयों, उनके भाइयों से युवा पीढ़ी से समाज कल्याण मंत्री बिहार सरकार मदन सहनी मदरसा हमीदिया पहुंचे। मदरसा की तरफ से मंत्री मदन सहनी का भव्य स्वागत किया गया। यहां से वे मदरसा के सचिव डब्बू खान के घर पर भी गए, जहां उन्होंने भोजन किया। इन सब के बीच मदरसे की बदली तस्वीर को देखते हुए मंत्री मदन सहनी ने मदरसे के लिए किए गए कार्यों की सराहना भी की, जिसे कमेटी का काफ़ी हौसला बढ़ा। वहीं इस मौके पर सदर खालिद रजा, जावेद अनवर, उवैस करीम, पप्पू खान, एमडी शमीम, कासिम खान, दिलदार हुसैन, चांद इमाम के साथ कई लोग भी मौजूद थे। आम सभा सह निर्वाचन का क्या आज उद्देश्य है? यहाँ लहरिया सराय शाखा के आम अभिकर्ता प्रतिनिधि उपस्थित हैं। वे अपनी नई कमेटी चुनेंगे। 2 वार्षिक आम सभा है, ये 2 वर्षों पर ये आम सभा होती है और उसमें नई कमेटी का निर्वाचन होता है, जिसके लिए ये सारी सभा उपस्थित है और अपने नई कमेटी का चुनाव करेगी, जो मैनेजमेंट के साथ अभिकर्ताओं के समस्याओं पर आगे जाके वार्ता करेगी। आगे अभिकर्ताओं का कैसे उद्धार होगा, ब्रांच में जो समस्या है उसको कैसे निष्पादन करेंगे, इसी के लिए ये कमेटी बनाई जाती है और वो मंडलीय परिषद के तरफ जवाबदेह रहती है। अभी हम लोग जो अभी चल रहा है यहाँ, हम लोग 15 जून से आंदोलनरत है। LIC मैनेजमेंट बिल्कुल निरंकुश बना हुआ है, असंवेदनहीन बना हुआ है। हमारे 10,000 अभिकर्ता काल कवलित हुए हैं असमय कोविड के कारण, जिसको मुआवजा मिलना चाहिए। उनके आश्रित परिवार को 10,000 रुपया। आज मेरा नाम हुआ अजय कुमार, मैं लहरिया से शाखा अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग के बीच आम सभा चुनाव है। इसके एक नए संगठन की व्यवस्था होगी। 2 साल पर ये चुनाव होता है और ये अपना कार्यक्रम चलते रहता है। 2 साल के बाद फिर पुनः चुनाव होगी। आज नई संगठन बैठेगी और नई संगठन का काम होगा कि ब्रांच में जो भी विधि व्यवस्था है अभिकर्ता के प्रति कोई गड़बड़ी नहीं हो, उसको
अच्छे से देखे, कोई दिक्कत हो तो फिर आगे की कार्रवाई करें। मंच पर बैठे लोग कहाँ से आए हैं? हमारे मंच पर बैठे हुए मुजफ्फरपुर डिवीज़न ऑफिस से आए हैं और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिला में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना, जीविका, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जीविका के डीपीएम ने बताया कि दरभंगा में लगभग 5 लाख जीविका दीदी है, जिन्हें बैंक ऋण 1% ब्याज पर उपलब्ध कराकर रोजगार सृजन करवाया जा रहा है। इसमें 600 करोड़ रुपए की निधि निवेशित है। साथ ही और उसको किसी पोर्टल पर डाल। अरे उस पोर्टल का क्या नाम है? राजू जी को याद होगा। रे ये कद्दू वाला, चिप्स वाला नहीं, उससे ऐसे कर धूप में सूखा मिक्सी में 2-3 दिन में सूख देकर उसको पाउडर बना। अभी तक हम जब फिर डिप्टी सीएम साहब का प्रेजेंटेशन जो फेज 3 है के विकास का कार्यक्रम पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही होता है। 14वें वित्त आयोग में बिहार को हमने लगभग 19,000 करोड़ दिया। अब 15वें वित्त आयोग चल रहा है और मनरेगा, ग्रामीण सड़क और आवास, इन तीनों में बिहार सरकार राज्य सरकार को जितना मदद हो सकता है हम उतना मदद करने को तैयार हैं। सड़क निर्माण से लेके आवास तक में। भारतीय जनता किसान मोर्चा के 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष सरोज रंजन पटेल की अध्यक्षता में जुबली सभागार में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद तथा राधा मोहन सिंह, अमरेंद्र प्रसाद सिंह, जीवेश मिश्रा, नंद किशोर यादव द्वारा दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण दीन दयाल उपाध्याय और श्याम प्रसाद मुखर्जी के प्रतिमा पर करके शुरू की गई। अपने अध्यक्षीय भाषण में सरोज रंजन पटेल ने कहा कि मिथिला के पुनित पावन भूमि पर हम सब इकट्ठा हुए हैं और अगले 2 दिन कृषि के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श करेंगे। किसान मोर्चा बिहार प्रदेश की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक आज दरभंगा के जुबली हॉल में प्रारंभ हो रही है, जहां केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा जो किसानों के हित में निर्णय लिए गए हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, वो आम लोगों तक कैसे, आम किसानों तक बेहतर ढंग से पहुँचे, इसकी चर्चा होगी और किसानों के बीच सांगठनिक दृष्टि से हम और कैसे बेहतर होंगे, इन सारी चीज़ों पर कार्य समिति विचार करेगी। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित में जो लगातार कई निर्णय लिए हैं, हमारे बीच कृषि मंत्री बैठे हुए हैं। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि मंत्री जी ने भी कई किसानों के हित में निर्णय लिए हैं और जो आज इसका प्रभाव पूरे बिहार में दिख भी रहा है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, फिर राजनीतिक प्रस्ताव होंगे, बिहार के संदर्भ में इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। सर एक बात और है, इन दिनों ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम खंड के परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र लीक तथा विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्र के कई वाक्यों में भी अशुद्धियां देखने को मिल रही है, जिस कारण छात्र एवं अभिभावकों के बीच इस संपूर्ण मामले को लेकर तूल पकड़ने लगा है और वहीं इससे लगातार विश्वविद्यालय की बदनामी भी हो रही है। इस संपूर्ण मामले को लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के मिथिला बीएड कॉलेज के सत्र 2018-20 के
विद्यार्थियों ने बताया कि विभिन्न कोर्स के छात्र संगठनों और अभिभावकों के लिए तो यह आम बात है, जिन्होंने पूर्व में इसके व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से अपनी खुली आंखों से देखा होगा। धीरेन्द्र कपूर ने एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए विश्वविद्यालय के सारे अधिकारियों को दावा कर रहा है कि उनके हकीकत के सामने वर्तमान का सारा मामला छोटा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि परीक्षा के बाद इस विश्वविद्यालय में गैर कानूनी तरीके से पैसे के बल पर छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर अंक बढ़ाया जाता है, जिसका वर्तमान का सबसे अच्छा उदाहरण ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दरभंगा जिला के मिथिला बीएड कॉलेज का रिजल्ट है। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।